कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। दित्य वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्यो न जाए। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के केवल्य ज्ञान पर आधारित सत्संग है। सभी को चित्तमन देकर ध्यान से सुनना है। अपना विषय बैरागी का संवाद चल रहा है। गुरु महाराज बैरागी को संबोधित करके समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं। यहाँ आज बैरागी नहीं है हमारे समक्ष और गुरु महाराज भी नहीं है। गुरु महाराज का ज्ञान है हमारे सामने। और बैरागी के रूप में कौन है? बैरागी के रूप में आज कौन है? आप, मैं और हम सभी हैं। ये गुरु महाराज की अनुभव वाणी के वायक वचन है। आज वो वचन वहां से आज हमारे पास है और हमारे बाद और हमसे पहले जितने भी लोग आए हैं उन्होंने ये संतों का सत्य ज्ञान सुना है, धारण किया है। इस ज्ञान के आधार से चले और उस पद की प्राप्ति की है। वाणी जी के माध्यम से गुरु महाराज ने जो ज्ञान का मूल है, सार है, निचोड़ है, उसको हमें प्रदान किया है कि ज्ञान क्या है, मूल ज्ञान क्या है, ज्ञान का सार क्या है। वो है सत्य शब्द। उसको धारण करना है और उस परम पद की प्राप्ति करनी है। माया ब्रह्म का ज्ञान धारण करके वेश बनाकर संसार से वैराग्य लेकर समझते हैं कि उस परम पद की प्राप्ति कर ली। संसार में क्या है? माया ब्रह्म की भक्तियां चल रही है। वो माया ब्रह्म का ज्ञान धारण करते हैं, वो समझते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, उस पद की प्राप्ति कर लेंगे। या कुछ बैरागी की तरह कोई वेश बना देता है, वेशभूषा पहन लेता है, घर का त्यागन कर लेता है और समझ लेता है कि परम पद की प्राप्ति कर लूंगा। उसकी प्राप्ति नहीं होती। होन काल पार ब्रह्म का देश और माया का देश और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का देश छोड़ते हैं, तब हम उस सत्स्वरूप के देश में जाएंगे, उस अगम घर जाएंगे। जब हमारा आवागमन मिटेगा, जन्म मरण का चक्र मिटेगा। नहीं तो आवागमन का चक्र चल रहा है। कैसे चल रहा है?
जैसे नदियां हैं समुद्र में जाती हैं, समुद्र में भाप बनती है और भाप से ऊपर बादल बनते हैं और बादल से वर्षा होती है और वर्षा का जल वापस समुद्र में चलता आ जाता है। ऐसे ये चक्र चलता रहता है। वैसे के वैसे ही ये हमारे जीव के आवागमन का चक्र नहीं मिटेगा, जन्म मरण नहीं मिटेगा, काल का चक्र है वो नहीं मिटेगा। गुरु महाराज बैरागी को समझा रहे हैं कि सत्स्वरूप परमात्मा के देश को, कुदरत कला को, अखंडित ध्वनि को, सत शब्द को, उस सत विज्ञान को जब तक नहीं जानेंगे, जब तक इस तन में 6 कमल पूर्व के और 6 कमल पश्चिम के छेदन कर 10वें द्वार से परे नहीं जाएंगे, तन में ही खंड ब्रह्मांड प्रकट नहीं करेंगे, तो कितने भी भेष बना लो, वैराग्य ले लो, ज्ञान कर लो, ध्यान कर लो, जगत में जितने भी ओम सोम की समाधि लगा दो, वो जितनी भक्तियां संसार में है वो सब कर लो, वो होर्ण काल वो माया के देश में ही रखेगी, आपका आवागमन नहीं छूटेगा। इसीलिए गुरु महाराज के ज्ञान के आधार से गुरु महाराज ने बैरागी को भांति भांति से ज्ञान के आधार से समझाया। हमें भी समझना है। अभी सदगुरु सुखराम जी महाराज की भारी सत्ता चल रही है, वेद से भजन करके 6 कमल पूर्व के और 6 कमल पश्चिम के छेदन कर 10वें द्वार से परे चला जाएगा, उसकी मति कैसी हो जाएगी? केवल की हो जाएगी। ऐसा पराक्रम है गुरु महाराज का। ऐसे संतों का शरणा धारण कर सतगुरु का बन के निज मन से ज्ञान को धारण करना है। कहीं हमें भ्रमित नहीं होना है कि यहाँ ये बताया जा रहा, वहां वो बताया, ऐसे भ्रमित नहीं होना है। हमें बैरागी भी नहीं बनना है, गरबार भी नहीं छोड़ना है, वेश भी नहीं पहनना है, अंदर से उर से सतगुरु का बन के सत्य ज्ञान को धारण करना है। गुरु महाराज फरमाते हैं, सत शब्द कैसा है? बैरागी को समझा रहे हैं गुरु महाराज। सत शब्द कैसा है? 52 परे 3 गुण बारे सुरत शब्द सुन्यारो, के सुखराम सुनो बैरागी सो सत शब्द हमारो। 52 अक्षरों से परे और 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बाहर है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के 3 देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनसे भी परे हैं, बाहर है। सूरत शब्द से न्यारा, सूरत और शब्द से भी न्यारा है। उस सत शब्द को धारण करो। बैरागी को क्या कह रहे हैं कि सत शब्द को धारण करो। ऐसा गुरु महाराज बैरागी को समझा रहे हैं कि सत शब्द को धारण करो। संसार में सत शब्द के अलावा दूसरे सारे शब्द, जो भी शब्द है वो माया के हैं। सत शब्द को कोई बिरला राम जी का प्यारा है वो ही जानता है, सभी नहीं जानते। सत शब्द प्रकट होता है तो आत्मा की जगह सत शब्द, वो मन की जगह निज मन और इच्छा की जगह कुदरत कला आएगी और 5 वासनाओं के सुखों की जगह विज्ञान के सुख आएंगे। ररंकार की ध्वनि चालू हो जाएगी और माया के देश से सत्स्वरूप के देश में हंस पहुंच जाएगा। ऐसा इस सत शब्द का पराक्रम है। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, सत शब्द के बारे में ही बैरागी को बता रहे हैं आगे की साखी में। रसना से वो थके है मन की, जीव भजन सु लागो, के सुख राम सुनो बैरागी, भरम हंस को भागो। रसना से वो थकी है मन की। रसना, इस जीव्या के आधार से हम राम राम का रटन करते हैं, तो ये रसना थक जाती है। एक समय ऐसा आता है कि रसना से राम राम का अपने आप बंद हो जाता है। रसना मन की, ये मन भी थक जाता है। जीव भजन सो लगा, और जीव किससे लग जाता है?
उस सत शब्द से, उस ने अंचर से उस भजन सिमरन में लग जाता है। कै सुख राम सुनो बैरागी, ब्रह्म हंस को भागो। रसना से, जिव्या से सुमरन करने में रसना थक गई, सेवा करने से मन भी थक गया और जीव भजन करने में लगता है। बैरागी सुनो, हंसों को, जीवों के सारे भरम उस समय मिट जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है जब सारे भरम, कई तरह के भरम लेके हम घूमते हैं, ये कर लें वो कर लें। भरम कब तक रहेंगे? जब तक अंधेरा है, अज्ञान है, तब तक भ्रम रहते हैं। जैसे अंधेरा होता है तो हम सांप को भी क्या मानते हैं? रस्सी पड़ी होती है तो भी हम सांप मान लेते हैं और डर के भागते हैं कि सांप है, और उजाला होता है तो पता चलता है कि ये रस्सी है। तो ये भ्रम कब भागते हैं? जब हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधेरा निकल जाता है, तब ज्ञान आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तब सारे भ्रम भागते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान करने वाले हंस का भ्रम कब दूर होता है? ज्ञान करने वाले हंस का भ्रम कब दूर होगा? जब उसकी आत्मा भजन करने लग जाती है, आत्मा में सत शब्द प्रकट हो जाता है, जब अंदर में वो अनुभूति आने लगती है, बिन रसना के जाप होने लगता है, ररंकार की ध्वनि चालू हो जाती है। रसना तो चल नहीं रही है, रसना से तो, जीव्या से तो राम राम का रटन नहीं हो रहा है, और भीतर में शब्द की अनुभूति हो रही है। ऐसी स्थिति होने पर सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे भ्रम मिट जाते हैं। अच्छे से समझने के लिए एक पद में गुरु महाराज ने बताया है, गलतान मता कब आएगा, जब प्राणी को सुख पाएगा, वो संत मता कब आएगा, जब प्राणी वो सुख पाएगा। टोटला सुख दुख महिमा, निंदा जावेगा, बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सो जगत दिखावेगा, गलतान मता कब आएगा, जब प्राणी वो सुख पाएगा। जीवत मुआ मुआ जीवत, भरम के भस्म चढ़ाएगा, बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सो जगत दिखावेगा, गलतान मता कब आएगा, जब प्राणी वो सुख पाएगा, वो संत मता कब आएगा, जब प्राणी वो सुख पाएगा। गलतान मता कब आएगा, वो संत मता कब आएगा, वो संतों से बुद्धि कब आएगी। जैसे संतों की बुद्धि होती है, जैसे संतों के 8 अंग और 64 लक्षण सुधरते हैं, वैसी स्थिति बनेगी। गलतान मता, गर्क हो जाना, भजन में रच मच हो जाना, वो ऐसे गलतान मता, ऐसी मति बनेगी, संतों की मति बनेगी, भजन सिमरन में गर्क हो जाएंगे, तब ऐसी स्थिति बनती है।
टूटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा से मुरझावेगा। क्या होगा? सुख हो, दुख हो, निंदा हो, उस स्तुति हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निंदा सो मुरझावेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई उसकी स्तुति करो, कोई निंदा करो, ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसे भजन में गर्क हो जाते हैं। जीवित मुआ, मुआ जीवित, भरम की भस्म चढ़ाएगा। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सुजगत दिखावेगा। बस्ती, जहां बस्ती मतलब बहुत से लोग इकट्ठा हो, उस बस्ती में वो कैसे रहेगा? जो जिसकी मति ऐसी बन जाती है, जिसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसकी सूरत हर समय साहिब में लगी रहे, परमात्मा में वो लगा रहे, तब क्या होता है? कितने भी लोग हमारे पास में बैठे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, वो तो अपने साहिब से उसकी सूरत लगी रहेगी। कौन बैठा है, कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या हो रहा है, उसको कुछ भी मतलब नहीं। तो बस्ती में वो कैसे रहेगा? बस्ती उजड़ उजड़ के समान है उसके लिए, और उजड़ उसके लिए क्या है? बस्ती के समान है। वो अकेला भी रहेगा तो उस साहिब के, उस मालिक के, उस सृजनहार के सूरत कहाँ लगी रहेगी? साहिब में लगी रहेगी। उसका ध्यान वो कहाँ लगा रहेगा? उस परमात्मा के देश की अनुभूति करेगा। शरीर से भले ये यहाँ दिखेगा कि संसार में है, पर वो संसार में नहीं है। वो कहाँ है? उस देश का आनंद ले रहा है। तो वो बस्ती में रहते हुए भी वो अकेला है, और अकेले में रहते हुए भी वो साहिब की, वो बस्ती में है। ऐसी स्थिति बनती है, और पूरा गोत सुगत दिखावेगा। संसार में सभी उसके कुटुंबी ही लगेंगे, उसको उसके अपना परिवार वाले लगेगा, कोई पराया नहीं लगेगा। जीवित मुआ, मुआ जीवित, धर्म की भटाएगा। वो जीवित होते हुए भी कैसे रहता है? संसार से जो परमात्मा का जन्म होता है, वो कैसे रहता है? जीवित संसार में दिखता है कि वो शरीर में चल फिर रहा है, घर के संसार के काम कर रहा है, उसके शरीर के कार्य कर रहा है, पर वो मरे हुए के समान। मरे हुए के समान कैसे? उस स्थिति में, उस भजन की स्थिति में जब रचना भी थक जाती है, भजन सुन लागो क्या सुखराम सुनो बैरागी, ब्रह्म हंस को बागो, सारे भरम उसके निकल जाते हैं, और परमात्मा में रच मच रहता है। तब वो कैसे रहता है? जीवित, जीवित संसार में जीवित है, पर संसार उसका कोई लेन देन नहीं रहता है। माया से वो हट जाता है, उसका माया से वो पांच आत्मा और मन से वो अलग हो जाता है। भरम की भस्म चढ़ाएगा। सारे भरम है, भस्म चढ़ाना, राख बना देना। भस्म क्या होती है? राख। तो सारे भरम उसके जल जाते हैं, मिट जाते हैं, कोई भरम रहता नहीं है। ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे लक्षण आते हैं। रसना से मन की, तब रसना थक जाती है। राम राम का सिमरन करते करते एक समय ऐसी स्थिति आती है कि भजन हमारा हरि करे और हम पाए विश्राम। अपने आप वो लिवना लगी रहती है, ऑटोमेटिक अपने आप भजन होता रहता है। अपने को करना नहीं, अपने आप ये स्थिति बने तो बनने देना। सदगुरु विधि से जब बनती है, मन थकी है मन की जीव भजन सुन लागा, और ये हंस भजन में लग जाता है। ऐसी स्थिति बनती है कि सुखराम सुनो बैरागी, ब्रह्म हंस को बाको, सारे भरम मिट जाते हैं। आगे गुरु महाराज फरमा रहे हैं, रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे, कै सुख राम पारखवा के, ध्यान सुख जागे। रसना सेव थके जब मन की, जब मन का भजन हम राम राम रसना से करते हैं, वो रसना थक जाती है, अपने आप भीतर से सिमरन चलता है, तो उसकी ये परीक्षा है कि उसका ध्यान सुखमना हो रहा है। उसका ध्यान कहाँ हो रहा है? सुखमना में हो रहा है। सुखमना नाड़ी जो मूल स्थान से
मेरुदंड के रास्ते से होती हुई, पीठ के पीछे मेरुदंड का रास्ता है, वहां से होती हुई गर्दन के पीछे से ईड़ा पिंगला, तो कानों के पीछे से होती हुई त्रिकुटी पर आती है और सुषुम्ना सीधी जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी परमात्मा के देश ले जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी, त्रिकुटी में सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिलती हैं और वहां से चंद्र और सूर्य स्वर्य कहें या ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कहें, ईड़ा पिंगला एक होकर सुषुम्ना में ऊपर की तरफ वजन होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं के सुखराम पारख वाकी ध्यान सुखमणा जाके, उसकी ये पारख है कि उसका भजन कहाँ हो रहा है, सुखमणा नाड़ी में हो रहा है। त्रिकुटी से ऊपर परमात्मा के तीन ब्रह्म के 13 लोक को पार करके सत स्वरूप के देश जाने वाली वो सुखमणा नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है। उससे परे वो सत शब्द बाहर निकल जाता है और अखंडित ध्वनि हमें रात दिन सुनाई देती है। और उस अखंडित ध्वनि में यहाँ बैठे हैं, एक ऐसा आश्चर्य बताते हैं गुरु महाराज, अमर लोक में संत विराजे वहां सूरत लिव मारी, देखा इचरज भारी ओ संतों, देखा इचरज भारी संतों, देखा इचरज भारी, अमर लोक में संत विराजे वहाँ सूरत लिव मारियो, संतों देखा इचरज भारी, सता समाद लगी खट मेरे, त्रिकुटी संगम होई, ईड़ा पिंगला सुखमणा नारी, रमे संग मिल दोइयो, संतों देखा इचरज भारी। गुरु महाराज फरमा रहे कि मैंने भारी इचरज देखा, केवल पद में सत शब्द का अखंड अनुभव हो रहा है, सता समाधि लगी घट में और त्रिकुटी में संगम हुई, ईड़ा पिंगला सुखमणा नाड़ी नारी रमे संग मिल, पार ब्रह्म से ऊपर सत शब्द का रात दिन अनुभव होना ही सता समाधि लगना है, और अला पिंगला सुखमणा में ध्यान होना ही त्रिकुटी संगम होना है। अला पिंगला एक हो, सुखमणा में ध्यान ही रमे संग मिल दोई है। क्या सुखराम पारख वाकी ध्यान सुखमणा जाके, गुरु महाराज ने बताया कि क्या सुखराम पारख वाकी ध्यान सुखमणा जाके, सुन सागर और महासुन इन दोनों के बीच में जहां सुन सागर खत्म हो रहा है और महासुन शुरू हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो स्थान है वहां हमारी सुखमणा नाड़ी वहां तक जाती है। यहाँ सुखमणा में सूरत काया प्रवेश करती है, तो जिंग की ध्वनि जितनी भी नाड़ियां हैं प्रत्येक नाड़ी में होती रहती हैं। ये है सुखमणा में ध्यान लगना। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, आगे बैरागी बोलता है गुरु महाराज को कि ये सत शब्द के बारे में, ये तुम्हारा, बैरागी बोलता है, ये तुम्हारा सत शब्द क्या है सो कहो। गुरु महाराज सत शब्द का बखान कर रहे हैं, तो ये बैरागी कह रहा है कि ये सत शब्द क्या है, सत शब्द के आधार से ही हो रहा है, सत शब्द के आधार से ही आगे भजन कैसे जाता है, सत शब्द के आधार से ही बढ़ रहा है, नहीं तो दूसरे सारे नाम हैं वो कहाँ रखेंगे, हद बेहद तक रखेंगे। सत शब्द ही ऐसा है जो 10वें द्वार से परे ले जाता है। तो बैरागी पूछ रहा है कि तुम्हारा ये सत शब्द क्या है सो कहो। तो गुरु महाराज सत शब्द के बारे में बैरागी को बता रहे हैं।
अर्था परे समझ के आगे, गम सैन के बारा, के सुख राम सुनो बैरागी, सो सत शब्द हमारा। अर्था परे समझ के बारा। सत शब्द को कोई अर्थ कर सकता है क्या? सत शब्द को बोल सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या? उस सत्य परमात्मा का न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई वर्ण है, न कोई आकार है। तो वो सत्य शब्द कैसा है? सत्य स्वरूप से ही वो सत्य शब्द आया है। कैसा है? अर्था परे, अर्थ नहीं कर सकते हैं। समझ के आगे हमारी बुद्धि कहाँ तक जाती है? बुद्धि की पहुंच कहाँ तक है? बुद्धि से उसका वर्णन नहीं कर सकते हम, उसको समझ से नहीं बता सकते। समझ के आगे गम सैन से बारे, हम उसको गम सैन से बारे अर्थ नहीं कर सकते, उसको जान नहीं सकते। सैन यानी इशारा, इशारे में उसको बता नहीं सकते। ऐसा वो सत्य शब्द है, सत्य शब्द का वर्णन करने में नहीं आता। क्या सुखराम सुनो बैरागी, सो सत शब्द हमारा, ऐसा वो सत्य शब्द है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि बैरागी सत शब्द अर्थ से परे है। हम जितना अर्थ कर सकते हैं उसके परे है। अर्थ कहाँ तक करेंगे? जहां तक हमारी समझ है। जो जितना जानता है वो करेगा। अर्थ में सत शब्द नहीं आता और कोई कर भी नहीं पाएगा। अर्थ अगर कर रहा है तो उसने सत शब्द को प्राप्त नहीं किया। वहां जाने के बाद रसना नहीं चलती। कैसे स्थिति होती है? अर्थ करना नहीं चाहेगा, वो ज्ञान देना नहीं चाहेगा, ऐसी उसकी स्थिति होती है। वो अपने आनंद में ही रहता है। जैसे एक समझने के लिए ये बताया जा रहा है जिसे हम समझ पाए। जैसे जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया, 4 अवस्था होती है। तो वो सुसुप्ति अवस्था, उसमें गहरी नींद की अवस्था होती है, उसको कहते हैं सुसुप्ति अवस्था। गहरी नींद में छोटा बच्चा सोता है, और कभी हमने भी ली होगी गहरी नींद, तो उसमें हम अनुभव करते हैं कैसी स्थिति होती है। हमें कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती है, आंखों से कुछ देखने की इच्छा नहीं होती है, मुंह से कुछ खाने की या बोलने की इच्छा नहीं होती है। और कैसे रहता है कि उसमें ही वो आनंद आता है। उसी स्थिति में रहना चाहते, मुंह से बोलना नहीं चाहते, कानों से सुनना नहीं चाहते, आंखों से देखना नहीं चाहेंगे। तो वैसी की वैसी स्थिति उसमें, तो ये तो मतलब अलग है समझने के लिए कि वो समाधि स्थिति, उसमें हम उसमें चेतनता नहीं रहती। निंद्रा में उसमें चेतनता रहती है, उससे हम परमात्मा के देश का आनंद लेते हैं। तो उस समय कैसी स्थिति होती है? मुंह से बोलना नहीं चाहेंगे, कानों से कुछ सुनना नहीं चाहेंगे, आंखों से कुछ देखना नहीं चाहेंगे, उसी आनंद में वैसे ही आनंद लेते रहे, ऐसी स्थिति होती है। हमें मनुष्य शरीर मिला है, ज्ञान भी मिला है, भेद भी मिला है, हमेशा ज्ञान भी सुनते हैं। थोड़ा बहुत अनुभव से, ज्ञान से, समझ से हमें समझना है, हमारी ज्ञान की समझ से समझना है, क्योंकि बात ऊंची है। गुरु महाराज जो बैरागी को बता रहे वो बात बहुत ऊंची है, पद भी ऊंचा है, बहुत उच्च पद की बात बता रहे हैं। उसको समझने के लिए झीनी समझ चाहिए। गुरु महाराज का सर्वोच्च पद है। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि अर्थ से परे जीवा के 52 अक्षरों से, जो बारकड़ी के 52 अक्षर होते हैं उसके आधार से हम बोलते हैं, वो 52 अक्षरों की समझ नहीं, हम 52 अक्षरों में बता नहीं सकते, 52 अक्षरों में समझ नहीं सकते, शब्दों से समझा नहीं पाएंगे।
आत्म अनुभूति को समझा नहीं सकते। जैसे गूंगा है, उसने गुड़ खाया, गूंगा होता है और उसने गुड़ खा लिया। अब गूंगा उस गुड़ का स्वाद उसको अच्छा लगा, गुड़ खाने में मीठा लगा, अच्छा लगा है, उसको आनंद भी आया है गुड़ खाने में। अब गूंगा है, वो तो बोल नहीं सकता। अब वो गुड़ खा के मुंह हिलाएगा कि इससे अपने को लगेगा कि उसको अच्छा लगा, पर वो क्या बताएगा? गूंगा क्या बताएगा? जैसे फूलों में सुगंध है, गंध ले सकते हैं, पर बताएंगे कैसे? गंध ली, अच्छा लगा, पर वो गंध कैसी लगी, क्या लगी, दूसरों को बता सकते हैं क्या? बोल के बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो ये इतना ही बता सकते हैं कि आनंद आ रहा है, अखंडित ध्वनि सुनाई दे रही है, इससे अधिक नहीं बता सकते। सत्य की व्याख्या नहीं होती है, सत्य का अर्थ नहीं होता है, सत्य को समझाया नहीं जा सकता, सत्य को प्रकट किया जा सकता है। सत्य को प्रकट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? जैसे हम सभी भेद से भजन करते हैं, उससे वो सत शब्द प्रकट होगा, वो निरंतर प्रकट होगा घट में। अनुभूति की जा सकती है, उसकी अनुभूति कैसे की जाती है? भजन सिमरन करते हैं तो हमें अनुभूति होती है, अंदर में उसकी अनुभूति की जा सकती है। वो बुद्धि से परे है, अर्थों से परे है, अर्था परे समझ के बारे, गम से से बारे। यानी ऐसा अनुभव हुआ, ये भी नहीं कह सकते। सैन कहते हैं इशारा, उसे और वस्तु में प्रमाणित भी नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा हुआ, इशारे से भी प्रमाणित नहीं कर सकते। एक छोटा सा वृतांत इसको समझने के लिए कि एक भील था, वो जंगल में रहता था। वहां एक सुल्तान कोई जंगल में गया और रास्ता भटक गया। वो भील के यहाँ, ये वृतांत सिर्फ समझने के लिए, उसमें कि अपन समझ सके इसको। तो वो भील के यहाँ वो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में अब राजा भटक गए, साथ के सिपाही कहीं चले गए, वो अकेला हो गया और जंगली जानवरों से डर के मारे वो उस झोपड़ी में उसने शरण ली। उस झोपड़ी में वो रात भर रुका। तो वहां उसकी भील ने बहुत सेवा की, जैसा भी घास का बिस्तर था बिछाया, जो भी खाने को था खिलाया। तो वो सुल्तान जाते समय बोला, वो भील कैसा था? बिल्कुल अनजान था। आज की तरह ऐसा मोबाइल का युग नहीं था कि वो आना जाना कहीं हो, वो जंगल में ही रहता था, वो जंगल की बात ही जानता था। कैसे राजा होता है, कैसा राजमहल होता है, कैसा शासन होता है, कैसे रहते, वो कुछ नहीं जानता। वो तो जंगल में बस जैसे पशु रहते वैसे वो रहता था, खा लेता, पी लेता, सो लेता, वो वही ऐसा ही जीवन यापन करता। अब उसको ये भी नहीं पता कि सुल्तान कैसा होता है, राजा कैसा होता है, वो उसको कुछ नहीं पता। तो राजा ने जाते समय उसको बोला, उसने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम सुल्तान है। कहा मैं पास में ही रहता हूँ, तू कभी कुछ जरूरत हो, कुछ काम हो तो मेरे पास आ सकता है, मैं तेरी मदद करूंगा। और उसको एक जाते समय एक हीरा देके गए कि भाई इसको जरूरत हो तो ये हीरा दे जाता हूँ। अब उस भील को उस हीरा का कुछ ज्ञान नहीं, वो उसने सोचा अच्छा सा पत्थर है, रख दिया कहीं झोपड़ी में, पटक दिया और वो चला गया कि मैं आऊंगा, क्या बोलूंगा, सुल्तान या बोलूंगा तो बता देंगे कोई, हाँ बता देंगे। ऐसे करके वो राजा चला गया। कुछ दिनों बाद में उसको जैसे रास्ता बताया था राजा ने कि वहां वहां मेरा राज्य में रहता हूँ, वहां है ये। तो वो ऐसे ढूंढते ढूंढते वहां राजा के वहां गया। रास्ते में उसको दुकान मिली, तो वो हीरे की कीमत जानता नहीं था कि हीरा क्या होता है। चमकीला पत्थर दुकान पे देके उसके बदले में मिस्री ले ली कि राजा को मिस्री भेंट करूंगा। और वो लेके गया राजा के वहां, और राजा ने बड़े उसको अच्छे से रखा, राजमहल में रखा, बहुत मान सम्मान से खूब सुख सुविधाएं दी। 10-15 दिन जितने दिन भी रुका अच्छे से रुका, और वहां खूब अच्छे से वो रह के वापस घर आया। अब घर वाले सब कहते हैं कि राजा के यहाँ तुम कैसे रहे, कैसा राजा था, क्या था वहां, क्या था, कैसा सुख था, वो सबको बताना चाहता है। पर वो झोपड़ी में तो उसका कुछ नमूना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहां, वो कैसे बताए? और वो लोग कैसे समझे? उन्होंने वो सुख देखा ही नहीं। राजमहल में कैसा सुख होता है, कैसे दास दासियां होती है, कैसे सेवक होते हैं, कैसा खान पान होता है, कैसा रहन सहन होता है, वो लोग कैसे समझेंगे? और वो किस भाषा में समझाएगा भील अपने परिवार को? तो ऐसे ही उस परमात्मा के देश की अनुभूति कर सकते, उसको महसूस कर सकते, पर शब्दों में बखान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। कैसे बताएंगे? बताने में नहीं आता। सत्य प्रकट कर होता है,
हम अपने अंदर प्रकट करके उसकी अनुभूति कर सकते हैं, पर शब्दों में बखान नहीं कर सकते। ऐसा वो सत शब्द है, अर्थां परे समझ के आगे गम सैन से बारे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये शब्द अर्थों में नहीं है, बैरंग पर्चों में भी नहीं है। हे बैरागी, तू जाने कि मैं समझ से सुनकर ले लूं। बैरागी क्या समझता है कि मैं सुन लूं और समझ लूं और वो सत शब्द मैं भी ले लूं। ऐसे लिया नहीं जा सकता है। सैन से कर लूं, सैन से भी नहीं होता है। विचारों से, संकल्प विकल्प से कर लूं तो भी नहीं होता है, सबसे अलग है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ओ सुन भेद नियारो बांदा, ओ सुन भेद नियारो, ज्ञानी ध्यानी देवन पावे, सत स्वरूप पियारो। ओ सुन भेद नियारो बांदा, ओ सुन भेद नियारो, तीन खान का बीज जगत में, देखे पर खेलोई, उद्बुद्ध माही प्रगटे कोई, सो बीज लखे न कोई। ओ सुन भेद नियारो बांदा, ओ सुन भेद नियारो, कै सुख राम सुनो सब कोई, ओ अर्थां में नाई। ज्यों बैराग उपजे जुग में, यूं प्रगटे जन माई। ओ सुन भेद नियारो ओ बांदा, ओ सुन भेद नियारो। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे बांदा सुनो, ये भेद अलग है। ज्ञान करने वाले, ध्यान करने वाले वो देवताओं को भी ये भेद मिला नहीं, ये सत्स्वरूप के पद की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा ये सत्स्वरूप का भेद है, इसको सभी नहीं, ओसुण भेद न्यारो, ज्ञानी ध्यानी उन्होंने भी नहीं पाया है। ऐसा वो सत्य शब्द है। चार तीन खान का बीज जगत में, तीन खान कौन से? जरायुज, अंडज और अंकुर, उनके बीज जगत में हैं। जैसे जरायुज यानी गर्भ से जन्म होता है, अंडज यानी अंडे से जन्म होता है, और अंकुर, अंकुर से जन्म होता है। तो इनके बीज तो जगत में हमें दिखाई देते हैं, पर उद्भिद खान, उसका बीज, उद्भुत खान का बीज जगत में प्रकट नहीं है। उस बीज को कोई नहीं देख सकता। जैसे हम देखते हैं बारिश के मौसम में कितने जीव पैदा हो जाते हैं, अपने आप ही कहां से पैदा हो जाते हैं, उसका कोई बीज नहीं, असंख्य जीव पैदा होते हैं और मिट जाते हैं, उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। ऐसे ही सत शब्द का ज्ञान अर्थों में नहीं आता, बैरंग पर्चों में नहीं आता। जिस प्रकार संसार में क्या होता है, किसी को बैराग हो गया तो वो क्या करता है, बैराग हो गया, वैराग्य हो गया, संसार से विरक्ति हो गई तो वो अलग हो जाता है, संसार से अलग हो जाता है। वैसे ही अंदर वो सत्य प्रकट होता है। परमात्मा के जो जन होते हैं उनके अंदर वो सत्य शब्द प्रकट होता है। तो उसको कोई जानता है क्या? जिसके अंदर वो सत्य शब्द प्रकट है, जो परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं, नख से शिखा तक उसके अंदर वो सत्य स्वरूप प्रकट है, तो वो बाहर से दिखाई देता है क्या? बाहर से देख सकता है और समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। वो बोलेगा तो उसकी वाणी कहाँ की है, कौन से देश की बात कर रहा है, उसके आधार से हम पता लगाएंगे। पर ऐसे ही बाहर से नहीं दिखता है कि किसके अंदर वो सत्स्वरूप प्रकट है, दिखाई नहीं देता है, बताने में नहीं आता है, शब्दों में नहीं बता सकते, अर्थों से परे हैं।
गुरु महाराज फरमाते हैं कि अर्था परे समझ के आगे गम सहन के बारे, के सुखराम सुनो बैरागी सो सत शब्द हमारा। अर्थ के आगे और समझ के भी आगे है गम, यानी जानकारी से नहीं जान सकते और इशारे से भी नहीं समझ सकते। सुन ऐसा वो सत शब्द है, हे बैरागी तो सुन ऐसा वो सत शब्द है, उसको कैसे बताऊं? बैरागी कह रहे हैं वो सत शब्द कैसा है? तो गुरु महाराज फरमा रहे हैं आगे की साखी में, गुरु महाराज फरमा रहे हैं परे अजब तो आगे थके अनाहद लारा, के सुख राम नाद सुई आगे है सत धाम हमारा। सो परे अजब आगे थके अनाहद लारा, के सुख राम नाद सुई आगे है सतधाम हमारा। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि वो सतधाम कहाँ है, जो सत शब्द कहाँ ले जाता है? सतधाम ले जाता है। वो सतधाम कहाँ है? सोम परे अजब आगे, सोहम से परे और अजप्पा के भी आगे, और थके अनाहत लारा, अनाहत शब्द भी पीछे थक जाता है। के सुखराम नाद सुई आगे, गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि हे बैरागी, बैरागी को कहते हैं कि नाद से भी आगे हमारा सतधाम है। सत्य क्या? जिसका कभी नाश नहीं होता, त्रिकाल में नाश नहीं होता, कल भी है, आज भी है और कल भी रहेगा, जो कभी नहीं मिटता, वो है सत्य, वो सत्य धाम। उसके बारे में गुरु महाराज फरमा रहे हैं सोम परे। अब सोहम क्या होता है? सामान्य हम देखते हैं जैसे सगुण और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति को हम सभी जानते हैं और निर्गुण भक्ति में दो प्रकार है, सोहम जाप अजप्पा और सभी में ब्रह्म देखना। तो सोहम परे अजप्पा आगे सोहम है श्वासा। अब सोहम श्वासा है, श्वासा कहाँ जाती है? सोहम कहाँ से आया है? हमें सोहम श्वासा का भेद समझना पड़ेगा। संतों ने कहा है कि ओं से काया बनी, सोहम का मन हो। ये काया जो बनी है ओंकार से बनी है, काया में जो मन है वो सोहम का है। सोहम का मन बना है, तो मन की दौड़ कहाँ तक है, कहाँ से आया है? होर्ण काल को मन वो चेतन इच्छा शक्ति दो, होर्ण काल का चेतन मन है और इच्छा शक्ति है, ये कहाँ से आई है? काल से आई है। या दोनों मिल किया पसारा, पांच तत्व, ये चेतन मन और इच्छा शक्ति दोनों ने मिलके ये पसारा किया जगत का। पांच तत्वों से मिलकर सूक्ष्म शरीर मन इच्छा शक्ति बनाया। सो हम श्वासा की पहुंच कहाँ तक है? 10वें द्वार तक। होर्ण काल पार ब्रह्म तक है। काल कहाँ तक है? 10वें द्वार तक काल है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सोहम परे, यानी गुरु महाराज का वो सत्य शब्द है, वो सोहम से परे है और अजप्पे से आगे। अजप्पा बिना जपई जो जप होता है उसे अजप्पा। नाभि में क्या होता है? सांस सांस चलती है। एक कबीर साहब कहते हैं पवन कहाँ से उठत है, पवन कहाँ ते जाए, पवन नाभि ते उठत है, पवन आकाशा जाए। नाभि से पवन 10वें द्वार तक जाती है। नाभि से श्वास के परे वो सतधाम है, श्वासा से भी परे है वो सतधाम। अन्य शब्दों में कहें तो सोहम का अर्थ, और अजप्पा छोटे शब्दों में अपन कहें तो सोहम पद यानी कोई भी सुख व दुख न देने वाला जीव ब्रह्म का पद। सोहम कोई भी सुख व दुख न देने वाला जीव ब्रह्म का पद, उसे कहते हैं सोहम। और अजप्पा, अजप्पा ध्वनि न देने वाला, तो कोई भी सुख दुख न होने वाला पार ब्रह्म का पद। वो पार ब्रह्म का पद है, परंतु वहां सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, परंतु जीव को गर्भ में डालने वाला है। अजप्पा होर्ण काल ब्रह्म
का अजब्बा वो घट में आता है, यानी होर्ण काल से ही आता है और होर्ण काल में रखता है। वो होर्ण काल से बाहर नहीं ले जाएगा, सोहम ले जाएगा न अजप्पा ले जाएगा। सोहम परे अजप्पो थाके थके अनाहद लारा, के सुखराम नाद सोई आगे है सतधाम हमारा। अब अनाहद व नाद के बारे में हमने शनिवार की सत्संग में त्रेता युग में काल के संवाद में बहुत ही अच्छे से डायग्राम के साथ हमने सुना था और समझा था। एक बार उसी को वापस दोहरा के हम आगे बढ़ते हैं। अनाहद, अनाहद कैसे बनता है? जब पहली बार महातत्व से, जैसे हमने देखा ना, बार बार ये दोहराया जा रहा है, परापरि परमात्मा देवा अमर पुरुष अविनाशी से प्रधान पुरुष बना, प्रधान पुरुष से निरंजन बना, निरंजन से ओंकार बना और ओंकार से महातत्व बना और महातत्व से 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। तो महातत्व से आकाश की उत्पत्ति होती है। जब उन दोनों में टकराव होता है तब शब्द वहां से निकलते हैं। जब टकराव होता है तो पार ब्रह्म के देश में टकराव से अनहद शब्द पैदा हुआ। अनहद शब्द की पहुंच कहां तक है? पार ब्रह्म तक है। ये 10वां द्वार नहीं तोड़ सकता। अनहद शब्द सबसे पहले, जितने अनहद सबसे मतलब सबसे पहले अनहद शब्द निकला और दूसरे सब शब्द निकले वो अनाहद से ही निकले हैं। जब सृष्टि की रचना होती है तो ये अनाहद सबसे पहले पैदा होता है। पार ब्रह्म और सुन सागर के देश में जो शब्द पैदा हुआ, जो गर्जना पैदा हुई, वो है अनाहत। पार ब्रह्म और सुन सागर के देश में जो शब्द पैदा हुआ, जो गर्जना हुई, वो है अनाहत। अनाहत शब्द सुन नाद, गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? क्या सुखराम नाद सुई आगे, और नाद कहाँ से बना? अनाहत शब्द सुई नाद बना। वहां से ये हंस आत्मा कहाँ पड़ी थी? आदि में उस पार ब्रह्म के देश में, और वहां ऐसी हलचल हुई, वहां पर अनाहत हुआ, अनाहत हुआ, अनाद से नाद बना और वहां पर जो आत्मा पड़ी थी जगह छोड़ दी, किस काया में आई? तो सूरत काया में आई। और सूरत काया कहाँ तक जाती है? हम बार बार सुनते हैं बेहद तक। सूरत का स्थान कहाँ पर है? सुनसागर में है। कहाँ पर है? सुनसागर में है। अनाहत शब्द से नाद हुआ, और नाद कहो, सुरती कहो और उसे आत्मा कहो, एक ही बात है। जब नाद आगे जाएगा तब सुरती भी आगे जाएगी, जब नाद आगे जाएगा तो सुरती भी आगे जाएगी। जैसे उदाहरण भी बताया था हमारे संतों ने कि जैसे हमारा शरीर है, कहीं जाएगा तो आत्मा भी जाएगा, जाएगी साथ में। इसी तरह आगे की चीज क्या है? सत शब्द। जब सत शब्द आएगा, सत शब्द नहीं मिला तो एक साथ ही रहेंगे, और सत शब्द मिलने पर सतधाम जाएंगे। आधार क्या है? सत शब्द का आधार है। सत शब्द के आधार से ही उस सतधाम को जाते हैं, और कोई आधार नहीं है। यहाँ गुरु महाराज फरमाते हैं कि सोहुम परे अजप्पो जागे। सोहुम के से, अजप्पा से, अनाद से, नाद से वो कहाँ रखेगा? 10वें द्वार के अंदर ही रखेगा। उससे भी परे है सतधाम हमारा, उससे भी परे हमारा सतधाम है, जो सत शब्द के आधार से सतधाम पहुंचता है हंस। ऐसा गुरु महाराज इस साखी के माध्यम से हमें फरमा रहे हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, बैरागी बोला, अब गुरु महाराज ने बोला सतधाम कहते हैं, तो बैरागी कहा तुम्हारा सतधाम कहते हो, सो कहाँ है? सो कहो। पहले तो पूछा तुम्हारा सत शब्द क्या है, अब बैरागी बोल रहा है तुम्हारा सतधाम कहते हो, सो कहाँ है? सो कहो। ये सतधाम कहाँ है? बैरागी क्या बोल रहा है कि ये सतधाम कहाँ है, बताओ। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, जब दे धाम फेर इकीसो, बेहद परे मुकामा, के सुख राम तथा सुन आगे,
केवल पुरुष को धामा। 14 धाम फिर 21 बेहद परे मुकामा। ये सतधाम कहाँ है? वो सत्स्वरूप का देश कहाँ है? बार बार हम देखते हैं, हमारे डॉक्टर साहब डायग्राम से हमें समझाते हैं। यहाँ गुरु महाराज ने बताया 14 धाम फिर 21 बेहद परे मुकामा। 14 धाम यानी 14 धाम क्या है? 14 भवन है, और फिर 21 ब्रह्मांड है, और इसके भी आगे बेहद है। उस बेहद के भी आगे एक मुकाम है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, उस मुकाम के आगे केवल पुरुष को धाम, उस मुकाम के आगे वो सतधाम है, केवल पुरुष का धाम है। हम देखते हैं ना डायग्राम में कि परापरी से 2 पद हैं। 2 पद कौन से हैं? एक तो है महासुखों का पद, हरि का पद या सत्स्वरूप का पद। दूजा है सुख के साथ भांति भांति के महादुखों का पद, काल का पद, होर्ण काल का पद। अब होर्ण काल के पद में ही 2 पद है, एक तो है माया का पद और एक है ब्रह्म का पद। माया का पद में क्या होते हैं? 3 लोक और 14 भवन, और ब्रह्म के पद में 3 ब्रह्म के 13 लोक। माया का पद जिसमें 3 लोक, 3 लोक कौन से? हम मृत्यु लोक में हैं, हमारे नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। 14 धाम क्या है? 14 धाम यानी 14 भवन। 7 भवन स्वर्ग के, भूर भूवर स्वर महर जन तप और सत, और 7 भवन पाताल के, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और महातल। 3 लोक और 14 धाम और 21 ब्रह्मांड। ये कहाँ है? हद में है, त्रिकुटी से नीचे है। हद कहो, खंड कहो, साखारी सृष्टि कहो, माया का पद कहो। बेहद परे मुकामा, बेहद यानी त्रिकुटी से 10वें द्वार तक। उस बेहद के, बेहद में क्या होता है? 3 ब्रह्म के 13 लोक। 3 ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, होणकाल पार ब्रह्म। 3 ब्रह्म के 13 लोक है, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, अनहद, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महासुन और पार ब्रह्म। हद बेहद से परे सत्स्वरूप राम जी का देश है। बेहद परे मुकामा, बेहद से परे उस सत्स्वरूप का देश है। 3 लोक और 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक से परे उस सत्स्वरूप का देश है। वो कह रहे बैरागी कि तुम्हारा सतधाम हो वो कहाँ है? तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि 14 धाम फिर 21 बेहद परे मुकामा। हद और बेहद से परे वो मुकाम है। कै सुखराम तथा सुन आगे, बेहद से परे केवल उसको धामा, उस स्वरूप का है, वो सत धाम है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, लोका परे भवन सु आगे, ज्ञान ध्यान सुई बारा, कै सुख राम सुनो बैरागी, वासत बास हमारा। लोका परे भवन सु आगे, ज्ञान ध्यान सुई बारे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि लोका परे, 3 लोक के आगे, 14 भवन के आगे, और ज्ञान जो संसार में हमने देखा है, वेदों का ज्ञान है, कई तरह के ज्ञान भरे हुए हैं, उस ज्ञान से भी पार। और ध्यान, ध्यान मतलब योग प्राणायाम जो भी साधन करते हैं उससे भी बाहर है। बैरागी सुन, वहां हमारा सतधाम यानी हमारे रहने का ठिकाना है। लोका परे भवन सु आगे, 3 लोक और 14 भवन से आगे। ज्ञान में वेदों का ज्ञान, 18 पुराणों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, संसार में जो भी ज्ञान है उस ज्ञान से भी आगे, जहां ज्ञान की पहुंच नहीं है और जहां ध्यान भी नहीं पहुंचता, जहां ज्ञान भी नहीं पहुंचता और ध्यान भी नहीं, ज्ञान ध्यान के
पश्चात क्या लिव लगती है, लिवना के बाद समाधि लगती है, बाद में उस लोक में जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ ज्ञान ध्यान के परे की बात है। तय सुखराम सुनो बैरागी, वहां सतवास हमारा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो देश न्यारा है, वहां सत्य ही सत्य है, ऐसा वो देश है, सत्स्वरूप का देश है, वहां संतों का निवास है। इसमें गुरु महाराज फरमाते हैं, एक पद के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। गगन मंडल में बालक पाया, ताके रूप वर्ण नहीं काया वे, ठोड़ न ठाम नहीं कोई ठाणा, खाली दिशा नहीं कोई वे, गगन मन हाथन पाव परा नहीं पाखा, नैण बैण नहीं होई वे, गगन मंडल में बालक पाया, ताके रूप वर्ण नहीं काया वे, तीन लोक सो अधर कहिए, पाव शीस बिन छेहावे, के सुख राम बिरम का चेहरा, ओ बालक हमने हावे, गगन मंडल में बालक पाया, ताकि रूप वर्ण नहीं काया वे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि होणकाल पार ब्रह्म के ऊपर सत शब्द का अनुभव होना ही बालक पाना है। वो सत धाम कहाँ है? 3 लोक और 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक से ऊपर है वो सत धाम। जो वैरागी पूछ रहा है तुम्हारा सत धाम कहाँ है, वो पार ब्रह्म के ऊपर है, उसका अनुभव होना ही बालक पाना। यहाँ बताया ना, गगन मंडल में पारनक पाया, वो सतधाम को प्राप्त किया। किसके? मेरे गुरु महाराज ने मेरे ऊपर कृपा की, विरमदास जी महाराज ने, उसके मैंने उस सतधाम को पाया है। वो सतधाम है, उसका कोई रूप वर्ण व काया नहीं है। वो सतधाम है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, और शरीर भी नहीं है, कोई काया भी नहीं है, कोई। और ऐसा वो सत शब्द है कि ठोड़ न ठाम नहीं कोई ठाणा, खाली दिशा न कोई, उसका कोई ठोड़ ठाणा भी नहीं है और खाली भी नहीं है। जहां देखो सब जगह सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप भरा हुआ है। हम डायग्राम में देखते हैं कि सत्स्वरूप का देश है, और सत्स्वरूप में ही होणकाल का देश है, और होणकाल में ही माया का देश है, और जीव ये ब्रह्म का देश है। तो सारे किस में आ गए? सत्स्वरूप में ही आ गए ना। सत्स्वरूप तो सब जगह है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां वो सत्स्वरूप नहीं है। वो परमात्मा सब जगह है, कोई ऐसा ठाणा नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो नहीं है। उस सत्स्वरूप में ही बिंदु स्वरूप ही होणकाल का देश है, और उस होणकाल के देश में ही 2 देश हैं, एक खंड और ब्रह्मांड, 2 इसे उसमें किए, माया का देश और ब्रह्म का देश है। तो ऐसा वो सत्स्वरूप का देश है, कहीं खाली नहीं है, स्थान ऐसा नहीं है कि जहां वो नहीं है। उसके हाथ पांव परा पाखा नेत्र व वाणी कुछ भी नहीं है। हाथ नहीं है, पाख नहीं है, पांव नहीं है, नेत्र नहीं है, वाणी नहीं है। 3 लोक क्या बताया? परा नैन नहीं, 3 लोक सो अधर कहिए, पाव शीस बिन चेहा बे। 3 लोक यानी खंड पिंड और ब्रह्मांड, वो पार ब्रह्म के ऊपर वो अधर है। न पाव है, न सिर है, और नहीं कोई उसका वार पार है। उस बालक रूपी सत शब्द से हम मेरा नेह हुआ है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? उससे नेह हुआ है, और उस सत धाम की मैं, वो सत शब्द कहाँ ले जाता है? सत धाम ले जाता है। ऐसा वो सत धाम है, लोका परे भवन सु आगे। 3 लोक और 14 भवन से, 3 ब्रह्म के 13 लोक से परे, ज्ञान ध्यान सुई बारे। ज्ञान में नहीं आता, बताने में नहीं आता, ध्यान में नहीं आता,
कै सुख राम सुनो बैरागी, वह सत्यवास हमारा, वहां सत्य है, वहां मेरा निवास है, ऐसा वो सत्य लोक है। गुरु महाराज इस साखी के माध्यम से बैरागी को फरमा रहे हैं। समय हो चुका है। बोलिए आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। कुछ गलती हुई हो तो माफी चाहती हूँ और उसमें सुधार करे सा। राम राम सा। राम राम भाई सा। राम राम सा। राम राम सा। हाँ राम राम, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा लिया आपने। अब हमारा अगला एक पद लेंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब